अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी अम्मी के घर गई थी तो आज हम वहाँ से वापस आ रहे हैं क्योंकि कल बच्चों का स्कूल जो है वो खुल गया है। तो मैंने कहा चलो जाके अभी ना इनकी थोड़ी सी स्कूल की तैयारी भी रहती है। बैग पैक करने हैं, यूनिफॉर्म प्रेस करनी है। यूनिफॉर्म लेके तो आ गई हूँ, बस उनको शॉपर्स में ही अभी वो पड़े हुए हैं। तो मतलब सारी स्कूल की जो तैयारी है ना वो भी करनी है। शूज़ पॉलिश करूँगी। तो ये हम जो है वो अपने घर का गेट एंटर हो गए हैं और ऊपर सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है ना। तो हम ईमान जो है वो नीचे, ईमान मुबीन नीचे अपनी दादू के पास चले गए हैं सलाम करने। तो मेरे पास थोड़ा सा बैग वगैरह थे, मैंने कहा चले मैं डायरेक्ट ऊपर जाती हूँ पहले। तो मैं आ गई थी ऊपर और बस बहुत मज़ा आया अम्मी के घर, बहुत इंजॉय किया। लेकिन कितने के दिन रह लेना था, अगर आना तो अपने घर था ना। तो ये मेन दरवाज़ा जो है इसको खोला, ये लगा के जाती हूँ क्योंकि इसका लॉक थोड़ा लूज़ है। अंदर के जो रूम है ना उनको तो मैं अच्छी तरह लॉक करके जाती हूँ क्योंकि इसके चाचू के भी ऊपर कमरे हैं, उन्होंने आना होता है ना ऊपर। इस वजह से मेन दरवाज़ा जो है ना वो बंद करके नहीं जाती, यानी लॉक करके नहीं जाती। वैसे उसको ये ना ऐसे लगा देती हूँ ताकि कोई छोटा बच्चा या बिल्ली वगैरह ना आए। तो यहाँ पे टीवी लाउंज पे रखती हूँ मैं बैग। ये जब भी कहीं से मैं आऊँ ना, बस ये ही आज की वीडियो जो है ना वो इसी पे बनने वाली है कि मैं आते ही क्या करती हूँ। मैंने बस बैग रखना होता है और फिर मैं जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, उसके अंदर दूध वगैरह जो होता है। मेरा दिल होता है कि मैं ना शाम टाइम चाय पीऊँ, तो ये दूध निकाल के मैं रख देती हूँ बाहर। कोई आटा वगैरह होता है क्योंकि मैं सारी चीज़ें फ्रिज से निकाल के फ्रीज़र में रख जाती हूँ ताकि ये ना हो कि बाद में थोड़ी देर लाइट जाए वो चीज़ें नीचे पड़ी ख़राब ना हो जाएं। ये मेरी हर दफ़ा जब भी मैं कहीं से आती हूँ मेरी यही रूटीन होती है क्योंकि आपको पता है मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। पीछे ये भी नहीं है कि हस्बैंड हैं कोई देख लेंगे या ये वो, तो जब बना के दे देंगे। तो फिर मैं आके आते ही पानी ठंडा करती हूँ। अगर गर्मियाँ हो ना मैं आते ही पानी ठंडा करूँगी क्योंकि बच्चों को भी प्यास लगी होती है और मुझे भी, जितनी आजकल गर्मी है ना। तो बस ये सेम टू सेम मेरी यही रूटीन होती है। और फिर उसके बाद बच्चे ना हल्का सा नाश्ता करके आए थे, अम्मी ने थोड़ा सा सालन भी दिया था लेकिन ये कहते हमने रोटी नहीं खानी तो हमें ना चावल मम्मा बना देना। रास्ते में ये कह रहे थे मुबीन को, तो रास्ते में भूख लगना शुरू हो गई क्योंकि वहां पे ये हमेशा की तरह ना बहुत कम लाइट सा ना इसने नाश्ता किया था। तो आते ही इसे भूख लग गई तो मैंने इसके पैसे दिए, बिस्किट वगैरह खाए, लेकिन फिर भी इसका दिल था चावल खाने का। हालांकि उधर भी 2 दिन डेली पकते रहे हैं वो, फिर ज्यादा खा के और ज्यादा ना दिल कर रहा था। उधर फिर मैंने चावल जो है वो भगोने के लिए रख दिए और इतने में थोड़ी सी मतलब बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह देख लिए। इन बच्चों को कहा कि अपने ये जो पुराने बैग है ना इनमें से अपनी बुक्स वगैरह निकालो, तो उन्होंने वो निकाली थी। वो भी काफी कचरा हो गया था। वरना आपने मेरी जाने वाली वीडियो में देखा होगा, जब मैं अम्मी के घर गई उस पर वीडियो बनाई थी तो घर सारा नीट और क्लीन करके गई थी। और वैसे भी मैं घर ऐसे गंदा छोड़ के कभी भी नहीं जाती। जो होता है कि जब मैं आऊँ ना, एंटर हूँ, तो घर मुझे नीट और क्लीन मिले। ये जो कचरा वगैरह है, ये शॉपर वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे कि ये बच्चों के यूनिफॉर्म थे, इसमें वो निकाले। माँ ने अपने बैग में से बुक्स निकाली, उसके अंदर जो भी कचरा था वो निकाला। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, बच्चों ने अपने बैग कैसे रेडी किए, नए बैग कैसे हैं इनके, यूनिफॉर्म क्या है, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह वो कब, कल या परसों मैं अपलोड करूंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा लिया झाड़ू और तब तक मैंने कहा चले चावल ना भगो के भी तो आधा पौना घंटा रखना ही था ना, बैठना भी था। अब यकीन करें जब भी मैं आती हूँ ना कहीं से, तो आते ही मेरा सेम यही रूटीन होती है। 5 मिनट भी मेरे पास नहीं होते कि मैं बैठ जाऊं क्योंकि मुझे होता है कि जल्दी से फ्रिज में से दूध निकाल लूं, आटा निकाल लूं। जाहिर सी बात है जब अगर खा के भी आए तो दोपहर में 2-3 घंटे बाद भूख तो लगनी है ना, चाहे शाम में। तो आटा वगैरह दूध ऊपर फ्रीजर में रख के जाती हूँ तो उसको भी खुलने में, सेटलमेंट होने में काफी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से बस यही करती हूँ। अम्मी ने अगर कोई सालन वगैरह दिया है, कोई चीज दी है, उसको रखी है, बैग में से कपड़े निकालने हैं जो हम पहन के आते हैं, वो धोने वाले उतार के आते हैं, वो धोने वाले कपड़ों में रख देती हूँ। बाकी जो नहीं पहने होते, नीट होते हैं, उनको अलमीरा में रख दिया, सेटलमेंट कर दिया, यानी बैग सारा खाली किया। बैग के ड्रॉ में कैबिन में बैग को रख देती हूँ और फिर ऐसे ही किचन में आ जाती हूँ। और वहां पे अगर ये ना हर दफा अम्मी के घर से सालन लेके आती हूँ, लेकिन इस दफा बच्चों का था कि मम्मा नहीं चावल ही खाने हैं।
तो बस फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद किचन में आ गई और देखें मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, इतनी अफरा-तफरी में मैं ना मुझे होता है। वैसे भी घर में चप्पल मैं कम ही पहनती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर नीट और क्लीन होता है, तो इस वजह से मुझे इतना फ़ील भी नहीं होता और गर्मी के मौसम में ना चप्पल पे मेरे पाँव से हीट निकलती है। तो ये बस फिर यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैंने बना लिए चावल और बच्चों को, ईमान और मुबीन बल्कि दोनों को कहा कि अपने-अपने बैग जो है ना वो देखो और उनके अंदर से अपनी बुक्स कंप्लीट करो, नोटबुक्स देखो, स्टेशनरी देखो, शूज़ ईमान को कहा निकाल के रखो, मैंने पॉलिश करने हैं। फिर बस यहाँ पे ना जल्दी-जल्दी मैंने चावल बना लिए और ये ना मतलब जब इंसान अकेला हो ना फिर थकावट भी महसूस नहीं होती। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें पहले मेरे हस्बैंड होते थे, उनको होता था कि बच्चों ने आना है, वो हमेशा टीवी लाउंज में हमारा वेट कर रहे होते थे। ईमान इस चीज़ को बहुत फ़ील करती है कि मम्मा पापा जब हम आते थे पापा इधर खड़े होते थे या फिर उन्होंने टेरेस में से देख रहे होते थे, जैसे रिक्शे की आवाज़ आती थी ना तो टेरेस में आ जाते थे ये और ईमान का कजन आ गया हमें मिलने 3 दिन बाद। हमें मिस किया। किसको मिस किया आपने? उमर साइकिल भी आई। किसको मिस किया आपने? मिस किया हमें। ओ मुबीन भाई को मिस किया कि आप ईमान को कि मुझे? किसको मिस किया आपने? ये ईमान का कजन है। जब भी हम मम्मी के घर से आए ना, अभी हम गेट पे ही होते हैं तो ये भागा आता है। पहले भी आया था लेकिन फिर चला गया। हाय। किसको मिस किया? किसको कुछ 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 को मिस किया? कुछ 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 को मिस किया? इसकी मम्मा कहती हैं कि जब आप लोग चले जाते हो ना तो ये 2-2 3-3 दफा दिन में आके ऊपर चक्कर लगाता है कि वो आ गए हैं कि नहीं। फिर दरवाजे जो है ना वो अपनी तरफ खोलने की कोशिश करता है, मेन दरवाजा के वो अंदर ही है। तो ये देखें चुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू। चावल जो है वो रेडी हो गए हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि ये सुबह अम्मी के घर से ना हल्का सा नाश्ता करके आए थे, केक रस और चाय का। तो इनको काफी भूख लगी हुई थी तो बस मैंने ना जल्दी से बना लिए चावल। और ये दही जो है ना वो पहले का पड़ा हुआ था। देख लो देख लो। अब हम खाना खाएंगे। आप में से अगर किसी ने खाने हैं आलू वाले चावल तो मोस्ट वेलकम, आए हमारे साथ। बिस्मिल्लाह पढ़े और चटनी ये खुद ही डालो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ना फुल वॉच किया करें और चैनल को ना सब्सक्राइब। और किसको इसमें जाया ही करने, इसको अपने साथ ही शेयर करा। उधर चली जाओ ना इसके साथ। हाँ बेटा चले आओ फिर। थोड़ी बल्कि बड़ी प्लेट लेके आना जरा, इतनी छोटी भी ना लाना, इसमें गिराने भी हैं। ईमान का कजन आ गया हमारे साथ, उमर। उमर हाँ चलो सही है। बिल्कुल थोड़े से डाल के देना, पता नहीं खाता भी है कि नहीं। ये लो ये आप खाओ पहले। ले आओ। इसने पोटैटो ही खाने हैं, पोटैटो निकाल के खा लेना। चलो पहले ये फिनिश करो। नहीं खाने दीन चटनी तो कम डालते ना, आप ही ने भी लेनी है। ये ले मां चटनी डालो आगे। मान मुबीन इस चीज़ को बहुत फील करते हैं कि जब पापा होते थे, पापा मम्मा टेरेस में खड़े होते थे और फिर या वो ऐसे अगर गर्मी थी ना तो वो कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चों के जूस, बच्चों की खाने वाली चीज़ें जो थी ना रात ऑफिस से लेके आते थे। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि मैंने जाके कुछ बनाना है या बच्चों को कुछ खिलाना है। इवन कि मम्मी के घर से कुछ भी नहीं खाने को लेके आती थी। मुझे होता था और दोपहर में जाके अगर शाम में इसके पापा ने ऑफिस से जाने से पहले ना कुछ दोपहर में भी बच्चों के लिए कोई नान हलीम या आलू वाले नान ऐसे कोई चीज़ ला के ज़रूर दे के जाते होते थे कि ना इसको पकाना ना पड़े। इसलिए मैं फुल रेस्ट में होती थी। लेकिन उनके जाने के बाद बच्चे इस चीज़ को बहुत, बच्चों ने स्टार्ट में तो बहुत फ़ील किया। ईमान जब नानों के घर से आने लगती थी ना तब भी रोना शुरू हो जाती थी और आते ही रोने लग जाती थी कि मम्मा पापा नहीं है, वरना पापा इधर खड़े होते थे। तो बस फिर अब ज़ाहिर-सी बात है 2 साल हो गए हैं तो अब थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो गए हैं। अब इतना कहती नहीं है लेकिन आई थिंक फ़ील ज़रूर करती है। उसके फेस से मुझे लगता है कि ये फ़ील कर रही है। हालाँकि दादा-दादी तो ज़ाहिर-सी बात है वो नीचे होते हैं, अपने कमरों में होते हैं, उन्होंने गेट पे थोड़ी खड़े रहना होता है।
तो बस ये बच्चे इस चीज़ को बहुत फ़ील करते हैं। और मुझे भी होता है कि देखो जब मैं पहले आती थी कुछ भी नहीं करना पड़ता था, ना बर्तन धोने या ना कोई चीज़, बस आई और उसके पापा के साथ बातें शुरू कर दी। बच्चों ने भी पापा वहाँ पे ये किया, वो किया, वो तो सम टाइम हमें ये भी होता था छोड़ के आ जाते थे एक रात रह के। बाद में बच्चों ने स्टोरियाँ सुनानी, पापा ऐसे हो गया, वो हुआ, ऐसे हमने खेला, मामू हमें वहाँ लेके गए, नानू ने ऐसे ये बनाया। तो अब बस वो नीचे वो जैसे एंटर होते हैं ना गेट, वो नीचे चले जाते हैं अपनी दादों के पास। उनको क्योंकि होता है कि पापा तो होने नहीं है, वरना जैसे ही वो हम रिक्शे से उतरते थे ना, ऐसे ऊपर देखते थे तो इनके पापा ऊपर खड़े होते थे, हंस रहे होते थे। बस बच्चों को भी बहुत शौक होता था कि जाते पापा ने ना चीजें रखी होंगी, हम तो वो मजे मजे से खाएंगे। और वैसे अब इसकी नानों कोई चीज देती है ना, तो आते ही एसपी स्टोर के पास जरूर रुक जाती हैं। तो मैं अभी इनको मना नहीं करती कि अब कौन सा कोई घर में है जिसने चीजें इकट्ठी करके रखी होनी है इनके लिए, तो चलें ये ले लें, या फिर नानों के घर से उधर से ही चीजें ले आते हैं। तो लेकिन बच्चे इस चीज को बहुत फील करते हैं, मैं भी बहुत फील करती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अब जो हालात है उनको फेस तो करना ही है ना, एडजस्ट तो होना ही है ना उन्हीं में। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब